स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड क्लास 12th, आपके बोर्ड्स एग्जाम भी आने वाले हैं, है ना। और भाई बोर्ड एग्जाम में टॉप कौन नहीं करना चाहता है। हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं टॉपर बनूं। अब बात आती, टॉपर तो सबको बनना है, लेकिन बनना कैसे है, टॉपर बनेंगे कैसे आप। क्या ये सबको पता होता है कि हम टॉपर कैसे बने। भाई कभी आपने सोचा है किसी क्लास में जितने बच्चे होते हैं वो सेम टीचर से पढ़ रहे होते हैं, सेम बुक से पढ़ रहे होते हैं, सबके पास सेम कॉपी है, सेम पेन है, बट कोई टॉपर बन जाता है और कोई एवरेज बन के रह जाता है ना। कोई टॉपर बन जाता है और कोई एवरेज बन के रह जाता है। तो आज हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं कि भाई टॉपर बनना कैसे है। आपके मन में ये भी बात आ सकती है, भाई इनकी बताई हुई टिप्स से हम कैसे टॉपर बन जाएंगे। भाई क्योंकि मैं अच्छे मार्क्स ला चुका हूँ, मुझे पता है मार्क्स आते कैसे हैं, है ना। मेरा खुद का 12th में 90+ मार्क्स है ना। तो मुझे पता है मार्क्स कैसे आएंगे, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस मैं जो जो टिप्स बताऊँ आपको वो फॉलो करना है। ओके बच्चों, तो आइए सीखते भाई कुछ टिप्स की भाई पढ़ना कैसे। एक बात और याद रखना है, बच्चे वही टॉप करते हैं जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं। अगर मान लो आपने इन द स्टार्टिंग ऑफ 12th और 10th बहुत अच्छी मेहनत की, जब भी अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है क्लास 10th एंड क्लास 12th का, आप मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जम के मेहनत कर रहे हो, उसके बाद अगर आप लापरवाही करना शुरू करते हो तो समझ लो आप कभी टॉपर बन ही नहीं सकते। जो ये लास्ट टाइम होता है ना, बोर्ड एग्जाम जब आने वाला होता है, जो लास्ट टाइम बहुत क्रूशियल होता है। मतलब नवंबर दिसंबर और जनवरी मंथ जो होता है क्रूशियल पीरियड होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जो बच्चा इसमें रगड़ रहा है, इसमें घिस रहा है, इसमें मेहनत कर रहा है, वो टॉप करता है। अदरवाइज आप साल भर पता चल रहा है आप मेहनत किए, 6-7 महीने की, आप अगस्त तक अच्छे से पढ़े, सितंबर तक पढ़े, लेकिन जब बात आती है कि हाँ भाई जो टाइम पीरियड आपको टॉप करवाता है, जिस टाइम पढ़कर आप टॉप करोगे नवंबर दिसंबर और जनवरी में, और उस टाइम आप लापरवाही करना शुरू कर दो, तब भाई टॉप कैसे कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको नवंबर दिसंबर और जनवरी जो ये 3 मंथ का टाइम पीरियड है, यही आपको टॉप कराएगा। और इसमें आप जमकर मेहनत कर लिए, आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बात आती भाई मेहनत करनी कैसे है। तो भाई देखो, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना है, हम लोगों को शॉर्ट में समझना है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ पॉइंट्स में बताऊँ आपको करना क्या है। सबसे पहली बात तो जो सिलेबस बचा हुआ है, हमको बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, हमको बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी नंबर बात, जितनी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, उन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है। बिकॉज बिना रिवीजन के कोई टॉपर नहीं बन सकता बेटा। हाँ, मैं ठीक सुन रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवाइज करना है। और रिवाइज करना 1-2 बार रिवाइज नहीं करना है। 1-2 बार पढ़ने को बेटा रिवीजन नहीं बोलते हैं। कम से कम 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, जब तक याद ना हो जाए आपको रिवीजन करते रहना है। जब तक चीजें अच्छे से, जिसको संस्कृत में बोलते हैं कंठस्थ करना, आपकी जुबान पे जब तक रट ना जाए तब तक पढ़ना चीजों को। हाँ, लोग कहते हैं रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए, मैं कहता हूँ बनना है भाई, रट्टू तोता बनना है। जो टॉपर्स होते हैं ना, रट्टू तोता होते हैं वो। बस डिफरेंस उनमें ये होता है कि वो समझे रहते चीजों को। आप पहले चीजों को समझो, उसके बाद इतनी बार उसको पढ़ो कि चीज आपको याद हो जाए। समझने के बाद रट्टू तोता बनना है। रट्टू तोता बनना बुरी बात नहीं होती है। जो टॉपर्स होते हैं उनको रट्टू तोता बनना पड़ता है। अगर आपसे कोई ये बोले कि चीजों को रटना बुरी बात है, भाई बोलने दो उनको, जो बोल रहा है बोलने दो, उनको थोड़ी टॉपर बनना है, टॉप तो आपको करना है ना। तो चीजों को पहले ढंग से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद रटना है। इतना अच्छे से याद कर लेना, इतनी बार पढ़ना, इतनी बार रिवाइज करना कि रट जाए चीज। आपसे कोई पूछे, उठते बैठते, सोते जागते, नाचते कूदते ना, सड़क पे चलते हुए, साइकिल चलाते हुए, नहाते हुए, दौड़ते हुए, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। और पूछना, इधर आपके मुंह से आंसर निकल रहा है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ आंसर शुरू हो गया। इस लेवल की पढ़ाई अगर आप भाई शुरू कर दोगे नवंबर दिसंबर और जनवरी में, तो भाई टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है आपको। टॉपर बनना कौन नहीं चाहता है ना, हर कोई टॉपर बनना चाहता है। और हम चाहते भी हैं बेटा कि हर कोई टॉपर बने, इसीलिए तो आपको कुछ बातें बता रहे हैं, अदरवाइज मेरा क्या जा रहा है।
कोई टॉपर बने कोई ना बने, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप मेरी इन बातों को मानते हो तो सबसे बड़ी बात आप मेहनत करना सीखोगे बेटा, आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा। और एक बात याद रखना, अच्छे स्टूडेंट में कोई जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं ना, उनमें एक फैक्टर कॉमन होता है, हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं। जो डिसिप्लिन वाला फैक्टर है ना, ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है। आप डिसिप्लिन में रहना सीख लोगे, टाइम वेस्ट करना छोड़ दोगे, तो कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर जाओगे ना। फिर टाइम नहीं वेस्ट करोगे, इसका मतलब आप पढ़ाई में फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने पहली बात क्या बताई, पहली बात तो आपको बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करते रहना है, और जो चीज़ें हम पढ़ चुके प्रीवियस में उन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना है, याद करते रहना है। अब बात आती है याद कैसे करना है, तो याद तो आपको अपने टेक्निक से करना पड़ेगा, चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो आप चीज़ों को याद करते रहो, लेकिन हाँ, याद करना लिख लिख के याद करना है। लिख लिख के याद करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी लिखने की। अदरवाइज जो बच्चे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते वो बोर्ड एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन छोड़ आते हैं। और अगर आप 2-4 क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो आप तो वैसे ही टॉपर की रेस में आप बैक फुट पे आ गए। अब भाई आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए वो क्वेश्चंस क्या होंगे, आपको बैक फुट पे लेके जाएंगे ना। वो तो आपको वैसे ही पहले नीचे नीचे पायदान पहुंचा दिए, तो हम टॉपर कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। जो लिखकर प्रैक्टिस करेगा उसकी टाइमिंग भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो कुछ ना कुछ लिखने की आदत डाल लेगा अपना, कि हाँ मुझे विद इन इतने टाइम में कुछ न कुछ इतनी चीज़ें लिखनी है। तो उसका एक शेड्यूल बनता जाएगा, और शेड्यूल बनाना जरूरी भी है, क्योंकि हमको वहाँ पर केवल 3 घंटे मिलते हैं ना लिखने के लिए। जो भी पेपर आएगा, जो एग्जाम पेपर आएगा, 3 ही घंटा तो मिलेगा आपको लिखने के लिए। तो वो प्रैक्टिस कब बनेगी, जब हम घर पर लिखकर ट्राई करेंगे, लिखकर याद करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ों को याद करना, इतनी बार याद करना कि चीज़ें रट जाएं। समझ में आ रही ना बात, ठीक है भाई। आप क्लास 10th में हो, आप क्लास 12th में हो, आप इतने बड़े विद्वान नहीं हो गए हो कि आप क्लास 10th की और क्लास 12th की सारी बातें समझ सको। सारी बातें आप समझ नहीं सकते हो, आपका लेवल अभी इतना ज़्यादा नहीं कि आप सारी बातों को समझ सको। कुछ चीज़ों को आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगर कोई कहता है रटना बुरी बात है, भाई वो कहने दो उसको, है ना। ऐसे लोगों को क्या रखो किसी बक्से में, और अपना आप मेहनत करते रहो। जिस दिन टॉपर बन जाओगे तब जाके उससे मिलना, हाँ भाई मैं तो रटा था, बताओ। कुछ चीज़ें हैं भाई रटनी ही पड़ेंगी आपको। आप जिस लेवल पे हो, आपका जो आपके माइंड का जो लेवल है, अभी उस लेवल पे सारी चीज़ें आप नहीं समझ सकते हो। हम मानते हैं आप 70% चीज़ें, 80% चीज़ें समझ सकते हो। बहुत एफर्ट डालोगे समझ जाओगे भाई 70-80% चीज़ें। फिर भी आपको 20% याद करना ही पड़ेगा ना भाई। तो याद करो, बहुत बार करो, इतनी बार करो कि कोई पूछे तो आपके मुंह से आंसर क्वेश्चन खत्म होने से पहले निकलने लग जाए। फिर जाके आप 90+ तब ला पाओगे। तो हमने 2 बातें आपको बता दी कि बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना है, और साथ में लिख लिख कर याद करते रहना है। और क्या बताया हमने, प्रीवियस चैप्टर्स जो हमने पढ़ लिया है उसे रिवाइज करते रहना है। इतनी बात तो हो गई, ठीक, बस इतनी ही बात ही है भाई, और क्या है। बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करना है, जो चीज़ें पढ़ चुके हैं डेली रिवाइज करना है, और जो रिवीजन करता रहा वही जाकर कहाँ पहुँचेगा, वही पहुँचेगा 90+ पे। जो रिवीजन नहीं करता है ना भाई, वो 90+ जा ही नहीं सकता। सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिवीजन, है ना। बोर्ड एग्जाम अगर आपको टॉप करना है बेटा, तो रिवीजन जो है सबसे बड़ा फैक्टर होगा, है ना। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, अगर आप रिवाइज नहीं करते हो, तो आप कभी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते हो। क्योंकि भाई ये ह्यूमन माइंड है हम लोगों का। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम एक बार पढ़ लें और चीज़ें याद रहें आपको। चीज़ें भूलेंगी भाई, भूल जाओगे, नेचुरल है। गॉड ने हमको ऐसे बनाया ही है कि हमको चीज़ें बहुत दिन तक याद ना रहें। याद तभी रहेंगी जब आप बहुत बार पढ़ोगे, हाँ बहुत बार पढ़ोगे तब याद होगा। तब भी भूलोगे आप, ऐसा नहीं कि याद कर लिए एक बार तो अब याद ही रहेगा जितनी लाइफ टाइम, है ना। तब भी भूलोगे, बस हाँ ये है कि आप 40-50 बार पढ़ लोगे तो आप बोर्ड के लिए तो याद ही हो जाएगा। फिर याद रहेगा 1-1.5 साल तक। फिर से रिवाइज कर लोगे तो याद होगा, अदरवाइज तो टाइम बीतने के साथ साथ वो भी क्या होगा, रवाना हो जाएगा, माइंड से निकल जाएंगी चीज़ें।
वह हमको बोर्ड के लिए पढ़ना है, एक बार बोर्ड में अच्छा नंबर ला लो, क्या कहानी वही खत्म नहीं हो जाएगी। बोर्ड में अच्छा नंबर ला ले तो लाइफ सेट। आगे भी मेहनत करना, बहुत मेहनत करना है, बस हाँ आपको मेहनत करना आ जाएगा। जिसको मेहनत करना आ गया दुनिया उसकी है ना। जिसको मेहनत करना आ गया दुनिया उसकी, वो मेहनत करके कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जो करना चाहे वो कर सकता है, जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है, जिस ऊंचाई को पाना चाहे वो भी पा सकता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो भी प्रोसेस होता है पढ़ाई लिखाई का, उससे मेहनत करना सीखते हैं और भी चीज़ें, बहुत चीज़ें सीखा जाता है। हम लोग बात करेंगे फिर कभी, लेकिन अभी इतनी बात बता रहे हैं कि अभी आपको बोर्ड में अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करते रहना है बेटा, बहुत बार रिवीजन करना है, लिख लिख कर याद करना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा फैक्टर बता रहा हूं, अगर इस चीज से आप बच गए नवंबर दिसंबर और जनवरी में तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। वो बात क्या है, डिस्ट्रैक्शन। क्या बात है वो बेटा, डिस्ट्रैक्शन। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा ले गए तब आप अच्छा कर जाओगे। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो भाई टाइम कहाँ मिलेगा पढ़ने का, कहीं ना कहीं आप इधर उधर में बिजी रहोगे। डिस्ट्रैक्शन आएगा कहाँ से भाई, नवंबर जो महीना है ना शादी ब्याह स्टार्ट हो जाता है, इसमें पता चलेगा कहीं से निमंत्रण आ गया, चलेगी निमंत्रण खाने जाओगे तो भाई थोड़ा बहुत तो खाओगे नहीं, पेट भर के खाओगे। पेट भर के नहीं, यहाँ तक खाते हैं, यहाँ तक जब तक यहाँ से आवाज़ नहीं आती भाई बस बस कर बाहर आएगा तब तक खाते रहते हैं। तो इतना खाने के बाद में घर पे कौन जाके पढ़ता है, कौन उठाएगा किताब, बताओ इतनी भारी किताब कौन उठाएगा इतना खाने के बाद, कोई नहीं उठाएगा ना। हाँ तो हमको, ये तो मैंने एक मजाक में एग्जांपल दिया शादी ब्याह वाला। हाँ बिल्कुल, आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ऐसी चीज़ें जो आपको पढ़ाई से दूर करें, है ना, ऐसी चीज़ें जो भी आपको पढ़ाई से दूर करें, हमको उनसे दूर रहे हो जाना है। हम केवल इस 3 महीने जो बचा हुआ हमारे पास 3 महीना है, नवंबर दिसंबर और जनवरी, अगर इस 3 महीने में रगड़ दिए पढ़ाई पे तो आने वाला जो रिजल्ट होगा ना मई में, शायद पूरा यूपी जाने आपको यहाँ कोई है। और आज मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। मेरे कांटेक्ट में ऐसे बच्चे हैं जो, शायद नाम तो मैं नहीं लूँगा, हाँ मेरे कांटेक्ट में ऐसे बच्चे कुछ हैं कि अगर ये नवंबर दिसंबर और जनवरी अगर रगड़ दे खुद को, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, दिन रात एक कर दे, तो मैं गारंटी लेता हूँ उनका नाम टॉपरों में जरूर रहेगा, है ना। टॉपर्स की लिस्ट आएगी यूपी बोर्ड की, उसमें उनका नाम जरूर शामिल होगा। भाई आप जानो कि हाँ किसे मेहनत करनी है, कितनी करनी है, कितनी करनी है तो मैंने बता दिया, किसे किसे करनी है ये आपको डिसाइड करना है। ऐसा कोई डिसाइड नहीं करना, परेशान ना हो किसे किसे करनी, सबको मेहनत करनी है बेटा, सबको, हर कोई पढ़ रहे हो सबको मेहनत करनी है। तो कुल मिलाकर भाई बोर्ड एग्जाम को माइंड में रखते हुए आपको अभी से अच्छे से पढ़ाई शुरू करनी है, क्योंकि भाई फरवरी दूर नहीं, आपको लग रहा है फरवरी बहुत दूर है, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर कब बीता जान नहीं पाओगे, दिसंबर आ जाएगा और इसी दिसंबर में खाई सो के पूरा दिसंबर बीत जाएगा। ठंडी का मौसम होता है, रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता, जो रजाई से बाहर निकल जाता है, रजाई से बाहर निकल कर पढ़ने लगता है, कुछ अच्छा कर जाता है। हाँ मन तो करता है मेरा एक सांस में पता नहीं कितना बोल जाऊँ, लेकिन भगवान ने नाक बना दिया सांस लेने के लिए, सांस जो लेनी पड़ती है, ठीक है भाई। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही बताना था आपको। और एक आप में और टॉपर में कोई अंतर नहीं होता, आप ही टॉपर बनते हो, तो आप मैंने जो जो बताया वो करोगे तो आप टॉपर बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको हल लगेगा जरूर कि हाँ कुछ हमने अचीव किया है। और सबसे बड़ी बात क्या आ जाएगा, आपको मेहनत करना आ जाएगा। ओके, तो इतनी बातों को आप माइंड में रखो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।